गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी हिंदी की क्लास का विषय है संत काव्य का परिचय व सामान्य प्रवृत्तियाँ। संत काव्य हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है, मध्यकाल को दो कालों में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है उसको हिंदी साहित्य में भक्ति काल बोला गया है, और जो भक्ति काल है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सगुण एक निर्गुण। जो सगुण धारा है वो पुनः दो भागों में विभाजित है, राम काव्य और कृष्ण काव्य। जो निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, संत काव्य और सूफी काव्य। तो जो निर्गुण धारा है उसी के अंतर्गत संत काव्य धारा आती है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। संत शब्द का अर्थ है सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। अर्थात जो संत वो लोग होते हैं जो सच्चे प्रवृत्ति के होते हैं, जो संचय की प्रवृत्ति नहीं रखते, उन्हें किसी प्रकार की लोभ लालच या मोह माया का कोई भी उनके मन में इसी प्रकार की कोई भावना नहीं होती। वे तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, जो उस परमात्मा के बारे में जान लेते हैं, सत्य रूपी परम तत्व। अर्थात जो इस संसार के अंतर्गत या इस संसार को बनाने वाला या इस संसार के जितने भी इस संसार के में क्या समाया है, सभी वस्तुओं के अंदर क्या समाया हुआ है, सभी वस्तुओं का निर्माण किसने किया है, उन सब का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? संत कहते हैं। अर्थात परमात्मा के बारे में जान लेने वाले, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल के अनुसार संत का संबंध शांत से माना जाता है। इसका अर्थ है निर्वर्ती मार्गी या वैरागी। वैरागी मैंने अभी बताया। अब जो संत लोग हैं वो क्या होते हैं? घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं होता। वे न तो धन इकट्ठा करने की इच्छा रखते हैं, न मोह माया के वो चक्कर में पड़ते हैं। उन्हें ऐसे व्यक्तियों को संत कहा जाता है। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। अब जिन व्यक्तियों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो संत कवि हैं या संत जो व्यक्ति हैं, इनका मानना है अज्ञान के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इनको ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि भी कहा जाता है। संत काव्य का दार्शनिक आधार। संत काव्य का दार्शनिक आधार है शंकराचार्य एवं उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम। उपनिषदों में निरूपित ब्रह्मा, जीव, जगत एवं माया के स्वरूप को संत कवियों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया है। संतों का जो साधना पक्ष है और जो भक्ति भावना है वो शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। नाथपंथियों से उन्होंने शून्यवाद, योग साधना, गुरु की प्रतिष्ठा का तत्व लिया है। इस्लाम के प्रभाव से उन्होंने एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन और अवतारवाद का विरोध आदि तत्व ग्रहण किए हैं। बौद्धों एवं वैष्णवों की अहिंसा भी संत काव्य की आधार भूमि है। अर्थात जो संत कवि हुए हैं हिंदी साहित्य में, जो संत कवि हैं, उन्होंने जितने भी संत कवि हुए हैं ये सारे समाज सुधारक भी हैं, कवि भी हैं। इन कवियों ने समाज में जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, मूर्ति पूजा करना,
छुआछूत, जातिवाद, इन सब का क्या किया है, विरोध किया है। और इन्होंने जो अपनी मूर्ति पूजा का जो इन्होंने खंडन किया है, ये कहाँ से लिया है, इन्होंने ये इस्लाम के प्रभाव से, अर्थात जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया गया है, अर्थात ईश्वर क्या है, एक है। तो इसी प्रकार संत कवियों ने भी जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में जो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने की प्रथा चली आ रही है प्राचीन काल से, इसका इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। इनका मानना है मूर्तियां बनाकर, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजा करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर तो हमारे अंदर समाया हुआ है, और ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इन्होंने अपना जो ये एकेश्वरवाद है, एक ईश्वर की जो पूजा करना, मूर्ति पूजा का जो खंडन करना, और अवतारवाद, अब हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं के अवतारों का वर्णन किया गया है। जैसे राम है वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। कृष्ण काव्य में जो कृष्ण कवि हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, वो भी किसके अवतार हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो इन्होंने, संत कवियों ने अवतारवाद का भी क्या किया है, विरोध किया है। संत कवियों ने बौद्धों एवं वैष्णवों की अहिंसा भी संत काव्य की क्या है, आधार भूमि है। अब अगला हमारा पॉइंट है प्रमुख संत कवि। अब भक्तिकालीन निर्गुण जो कवि हुए हैं, भक्त कवि हुए हैं, उनमें विभिन्न कवि हैं। निम्नलिखित कवि हैं, रामानंद जी हैं, कबीर हैं, दादू दयाल जी हैं, नानक है, रैदास है, सुंदरदास है, मलुकदास आदि संतों ने भक्ति भावना के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। रामानंद इस निर्गुण संत काव्य धारा के यशस्वी और सर्वाधिक प्रगतिशील विचारक थे, और इन्हीं के 12 शिष्य थे, जिनमें सबसे प्रमुख हुए, सर्वोपरि हुए कबीरदास जी। और निर्गुण संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है, कबीरदास जी को ही कहा जाता है। कबीरदास जी एक महान विचारक, प्रतिभाशाली महाकवि थे, जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घकाल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया। वो एक ऐसे समाज सुधारक थे जो अपनी प्रतिभाशाली विचारधारा के कारण आज का हमारा जो आधुनिक समाज है, जो आधुनिक भारतीय समाज है, उसमें भी आज वो, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो अब उनके कंठ से जो दिव्य वाणी निकली, उनकी जो भावनाएं व्यक्त हुई, वो आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। अभी